नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार नई वीडियो में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आई होप जो है आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो व्हेन डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट? तो 1973, 1972, 1975, 1977। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1973 में जो है चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर वाज द सरदार सरोवर डैम टू बिल्ट ऑन? गंगा रिवर, यमुना रिवर, नर्मदा रिवर या सरस्वती रिवर? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन नंबर गाइस हमारे पास है, कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो है किस चुनाव में दिया था? तो इन विच इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया? तो जैसे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? 1977, 1971, 1989, 2004। तो गरीबी हटाओ का नारा जो 1971 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 है, स्वतंत्रता के बाद जो भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वेयर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? अक्टूबर 1948 ईस्वी में, या अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952, या अगस्त 1953, या अक्टूबर 1950? तो अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास है 125, भारत में चुनाव आयोग का गठन जो है कब किया गया था? व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉरवर्ड इन इंडिया? तो 1951 फरवरी, जनवरी 1950, या जनवरी 1953, या फरवरी 1949? याद रखेंगे जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, ये नारा किसने दिया था? तो फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड दिस? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसको हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 जब भारतीय संविधान बना उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? तो व्हाट वाज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड? तो 21 ईयर्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 है, सॉरी 128 है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण या गुरुत्वाकर्षण बल, या नन ऑफ दिस? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेवोल्यूशन के कारण जो है ये इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है ऋतुओं में। टुकान क्या है? तो व्हाट इज टुकान? पक्षी है, पशु है, सब्जी है, ये फल है? तो याद रखेंगे ये एक पक्षी है। टुकान क्या है? एक पक्षी है, ठीक है। वुड डिस्पैच या वुड का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था? व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट वाज वुड डिस्पैच और वुड पॉलिसी पेपर? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत में ब्रिटिश शासन में विस्तार के बारे में, या भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा में, या भारत में कानून के शासन को लागू करने की रूपरेखा में, या नॉन ऑफ दिस? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, द काइंड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दैट विल बी अडॉप्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 131 गाइस हमारे पास आपको बताना है कि कर्क रेखा जो है इनमें से कौन से भारतीय प्रदेश से नहीं गुजरती? विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू? तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार चैनल को जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक आप बहुत कम करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जिससे अदर बच्चों के साथ आप भी शेयर कर सकते हो, जिससे उसका भी फ़ायदा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें जो है बचाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्टेड us from the ultraviolet rays
ऑफ द सन। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ओजोन हो गया, ये हीलियम हो गया। तो याद रखेंगे ओजोन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो है हमें हानिकारक किरणों से बचाती है, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? पपड़ी है, क्रोड है, ये मेंटल है, ये नन ऑफ दिस है, क्रस्ट, कोर, मेंटल। तो याद रखेंगे सबसे मोस्ट लेयर पूछा है, इनर मोस्ट। इनर मोस्ट आपसे कोर लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कोर लेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोड। क्वेश्चन नंबर 134 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, करारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। और किस कॉन्टिनेंट में है आपको बताया भी था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, सौर परिवार का कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको इजी से करना होता है। बृहस्पति हो गया, पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध ग्रह है, जिसे मरकरी कहते हैं। ठीक है, मरकरी। ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहस्पति आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 हमारे पास, छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 20? विच का आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एरेडिकेट अनटचबिलिटी? तो छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में ये दिया गया। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने को कैसे रोका जाता है? क्रिस्टीकरण, अवसादन या गलवानीकरण या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलवानाइजेशन, यानी कि गलवानीकरण से आप लोहे की वस्तुओं को जो है आप रस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्म ऑफ रस्ट? या Fe2SO3, Fe3O4 या FeO इन नन ऑफ दिस? तो Fe2O3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, मलाशय, आमाशय, ग्रशिका। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछे, सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट यकृत, इसका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंगभेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया वो सफलता पाई। द ओनली सक्सेसफुल अमेरिकन नेशनल कांग्रेस लीडर हु स्ट्रगल ब्रॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर। तो कौन थे वो? नेल्सन मंडेला। याद रखिए कौन थे? नेल्सन मंडेला। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? अमरबेल है, गुड़हल है, घटपर्णी है या गुलाब है? तो घटपर्णी कहते हैं उसका। ठीक है, इनकी पिक्चर प्लांट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। यांगटीसी रिवर जो है किस देश में बहती है? भारत में, पाकिस्तान में, तिब्बत में, चाइना में? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यांगटीसी रिवर जो है आपकी ये चाइना में बहती है। 144 का इस क्वेश्चन नंबर हमारे पास, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 2003 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में? तो 2005 में ये जो है नियम संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, दक्षिण भाग में या पश्चिम भाग में या पूर्वी भाग में? तो आपका सदर्न पार्ट में है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, चिल्का झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? विच स्टेट इज चिल्का लेक इज लोकेटेड? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो उड़ीसा में ये स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? तो पिटी द्वीप है, कावारती द्वीप पे है, ये लक्ष्य द्वीप पे है, ये बैरन द्वीप है? तो ऑन बैरन आइसलैंड पे ये पाया जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई योजना को क्या नाम है? तो नमामि गंगे, तापी जल संरक्षण योजना, नदी जल संरक्षण योजना या नमामि देवी नर्मदे? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के लिए पूछा गया था, तो अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया। फ्रीडम फॉर फियर किताब के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर? नेल्सन मंडेला, आंग सान सूकी या बिपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक? तो आंग सान सूकी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता
सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब स्वीकृत और घोषित किया? तो व्हेन डिड द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट एंड प्रोटेक्शन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो 1 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1947 या 10 दिसंबर 1948? तो ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वैसे ये आज की वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो चलेगी हो। अगर आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको जो है जिसको आपको सर्च करना है HPG की स्टडी साथ में साथ लगाना है, ठीक है। तो गाइस ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।